आज हम बात करने वाले हैं अगर आप डेनमार्क मूव होने की सोच रहे हैं तो आपका मंथली खर्चा कितना आएगा? डेनमार्क की ऑफिशियल करेंसी है डेनिश क्रोनर, इंडियन 11 रुपए होते हैं। 1 क्रोन, क्रोनर इज़ किंग्स क्राउन। वैसे तो आप यूरो भी स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे, आपको सर्विस फीस देनी पड़ेगी उस पे। तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप एक बारी एटीएम से निकाल लो, जब तक आपके पास यहाँ का बैंक नहीं है। चलो मेजर खर्चों से शुरू करते हैं। तो आपके मंथली बजट का सबसे बड़ा पोर्शन जाएगा आपके रेंट में। वैसे तो रेंट डिपेंड करता है कि आप सिटी के कौन से एरिया में रह रहे हो। जितने ज़्यादा आप क्लोज रहोगे सिटी के उतने एक्सपेंसिव होगा। अगर आप कोपेनहेगन, ऑरहुस, ओडेंस या ऑलबर्ग में रह रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं अपार्टमेंट्स। कोपेनहेगन सेंटर के पास अगर आप एक 2 रूम का अपार्टमेंट देखते हो लेट्स से 50 स्क्वायर मीटर तो वो आपको पड़ेगा लगभग 1.5 लाख। वही अपार्टमेंट अगर आप कोपेनहेगन सिटी से 20-30 किलोमीटर बाहर आ जाते हो तो 80-90 हज़ार में मिल जाएगा। इसी साइज़ का अपार्टमेंट आप एक छोटे टाउन में देखते हो, उसके सेंटर में ही आपको 40-50 हज़ार में मिल जाएगा। जब आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो तो वो प्रेफ़र करते हैं कि आप 1 से 2 साल रहो अपार्टमेंट में और एटलीस्ट आपको 3 महीने या फिर 5 महीने का रेंट एडवांस में देना पड़ता है एज़ अ सिक्योरिटी डिपॉज़िट। अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको एक नोटिस पीरियड भी सर्व करना होता है, जो या 2 या 3 महीने हो सकता है। तो अगर आप वो सर्व नहीं करते, तो आपका डिपॉज़िट वापस नहीं मिलेगा। और ऐसा भी है कि आपको जो अपार्टमेंट है वो उसी कंडीशन में वापस करना है जिस कंडीशन में आपको मिला है। बिल्कुल। और मान लो अगर फ्लोर पे एक खरोंच भी है, तो ये पूरा फ्लोर सारा दोबारा करते हैं और पूरा डिपॉज़िट रख लेते हैं। दूसरा आपका मेजर खर्चा होने वाला है फूड पे। अगर आप घर पे ही खाना बनाते हो तो आपका ग्रोसरी का खर्चा आ जाएगा 2 जन का अराउंड 20,000 से 25,000 के हुँ, बीच में एज़ अ वेजिटेरियन। हुँ। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें आप 5,000 और जोड़ सकते हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो बाहर खाने के लिए तो 2 जन का आपका 3 साढ़े 3,000 रुपए के करीब आ जाएगा खर्चा। और अगर आप एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाके खाओगे, तो 2 जन के लिए कम से कम आप 10,000 रुपए लेके चलो। एक हम आपके लिए वीडियो लेके आएँगे जिसमें हम आपको बताएँगे आपके पास क्या 5 ऑप्शंस हैं फास्ट फूड के एज़ अ वेजिटेरियन। तीसरे स्थान पे आपका खर्चा होगा भाई लोगों कम्यूट। इंडिया में हम लोगों को आदत होती है 20-30 रुपए दिए, लोकली कम्यूट कर लिया। 500 रुपए में 250-300 किलोमीटर तक हुँ। कम्यूट कर लिया। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाना है अंडर 5 किलोमीटर्स, तो वो भी मिनिमम जो खर्चा है वो 500 रुपए है। और अगर आपने टैक्सी करनी है तो अराउंड 2,500-3,000 रुपए बहुत महँगा मिनिमम। है। बहुत महँगा। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं और सिटी सेंटर के आस-पास रहते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते और साइकिल, हैं। यहाँ के लोग मतलब इतनी साइक्लिंग करते हैं ना, मतलब आप जब सेंटर जाएँगे यहाँ पे, तो आपको साइकिल्स ज़्यादा मिलेंगी, कार कम मिलेंगी। अगर आपने रश आवर्स में शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट करना है, यानी ऑफ़िस आवर्स में, तो मेरे ख़्याल से आप साइकिल से जल्दी पहुँच जाओगे और गाड़ी से और लगभग उसी टाइम पे पहुँचोगे। पूजा का ऑफ़िस यहाँ से 8 किलोमीटर है, हुँ, इसको ऑफ़िस आवर्स में गाड़ी से 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा भी लग जाता है। हुँ। और साइकिल से 1-2 बार गई है, तो 25 मिनट लगते हैं। आई ऑल्सो डू प्रेफर साइक्लिंग। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको एक डिसेंट गाड़ी मिल जाएगी 6-7 लाख में। हमारे हुँ, पास i20 है 2014 का मॉडल और हमें मिल गई थी 6 लाख के आस-पास। साढ़े 6 लाख। अभी पेट्रोल का प्राइस यहाँ पे चल रहा है 140 रुपए पर लीटर और हमारा लग जाता है लगभग 10,000 रुपए। तो गाड़ी का खर्चा आपका लगभग अगर आपने रखनी है, अगर आप पार्किंग भी जोड़ दें क्योंकि कहीं जाओगे भी तो ज़्यादातर फ्री मिल जाएगी, पर अगर आप किसी भी सिटी के सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे पेड पार्किंग रहती है, हुँ। 150 रुपए पर घंटे के हिसाब से। तो आप वो खर्चा सारा जोड़ के मेरे ख़्याल से हमारा गाड़ी का खर्चा महीने का 12-13 हज़ार के आसपास। एज़ अ इंडियन मेरे लिए सबसे सरप्राइज़िंग खर्चा था वो है इंश्योरेंसेस। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, मान लो कि आप सड़क पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो और आपने गलत सड़क पार करी और कोई साइकिल वाला आपसे टकरा के गिर गया, तो आपको उसका सारा खर्चा उठाना है। मतलब लायबल आप हो। इसको बोलते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए इंश्योरेंस बड़ा मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी साइकिल चोरी हुई, 60,000 रुपए की साइकिल थी, हुँ। इलेक्ट्रिक साइकिल थी। लगभग 2 महीने में चोरी हो गई और अभी हमने इंश्योरेंस की एक ही किश्त दी थी। जब हमने बोला, तो उन्होंने
ज़रूर थोड़ी इंक्वायरी की क्योंकि हुँ। लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। पर हाँ, 60 में से 55,000 रुपए वापस आ गए। किसी अनफॉर्च्यूनेट एक्सीडेंट में, इंसिडेंट में अगर आप फँस जाते हो, तो आपको लगभग सारी उम्र आपकी डेब्ट में निकल जाएगी। ये सोच के ही डर लगता है। इसके बाद कुछ छोटे-मोटे एक्सपेंसेस जैसे कि फ़ोन का बिल। अलग-अलग कंपनीज़ का अलग-अलग रेट है, आप ज़रूर कंपेयर करें क्योंकि पहले मेरे पास एक टेलीनॉर का था शायद, वही सब कुछ जो मुझे 200 क्रोन यानी कि 2000 रुपए में मिल रहा था, अब मैं वो 1000 रुपए में ले रहा हूँ। अगर आप जिम जॉइन करते हैं, नॉर्मली आप पे करेंगे 2000 से 2500 रुपए के बीच में। और आप अपनी सोसाइटी का जिम पूछ सकते हैं, वो ज़्यादातर सस्ते होते हैं। हमारी सोसाइटी में भी जिम है, वो 100 क्रोनर यानी कि 1000 रुपए पर महीने में मिल गया। मूवी का यहाँ पे मल्टीप्लेक्स में अगर आप जाएँगे, तो 1,500 से 2000 रुपए 2D मूवी है या 3D मूवी है, आपको पर टिकट देना है। और अगर आप सिंगल स्क्रीन में जाते हैं, जो कि छोटे टाउन्स जो में। छोटे टाउन्स में और हाँ, आउटस्कर्ट्स में रहता है किसी भी हुँ। सिटी के, तो आपको 900 रुपए के आसपास टिकट है जो वो मिल जाएगा। हुँ। नेटफ्लिक्स भी 900 रुपए के आसपास है ना? 1 स्क्रीन का। नेटफ्लिक्स भी, यस। जो हमारा बेसिक एक्सपेंस है एज़ अ कपल वो है 1.5 लाख के आसपास और ये सिर्फ़ बेसिक है। अगर आप शॉपिंग इंक्लूड करते हैं या फिर क्लबिंग जाते हैं तो आप 2 लाख के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे गुड्स पे 25% वैट है, जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से सबसे ज़्यादा है मेरे ख़्याल से। जर्मनी में 19% है। पर एक बात मैं बता रहा था, अगर आप एज़ अ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आपको वैट देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि कोई 1000 की चीज़ है, तो आप उसको 750 में ले सकते हैं अगर आप आउटसाइड ईयू हैं। जैसे आप इंडिया से अगर विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप दुकानदार को बोलिए कि मैं इंडिया से हूँ और मैं यहाँ पे एज़ अ टूरिस्ट आया हूँ, और फिर वो आपको जो वैट है वो नहीं देना। इस वीडियो के लिए इतना ही भाई लोग। खर्चे हमने आपको बेसिक सारे बता दिए। कोई स्पेसिफिक खर्चा अगर आप जानना चाहते हो किसी भी सर्विस का, गुड्स का, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको आंसर कर दूँगा।